गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी छोटा जादूगर कहानी की तीसरे भाग की, और ये अंतिम भाग है। ठीक है। और हमने इससे पहले 2 वीडियोस का अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियोस को देख लें, उन वीडियोस को देख लें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कहानी कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ पे ख़त्म होने जा रही है। ठीक है। तो तीसरा नंबर पार्ट में दिया हुआ है कि बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। यहाँ पे लेखक जो हैं वो बोल रहे हैं कि अब कलकत्ता में रहते रहते उनका मन उब गया है, मन भर गया है। ठीक है। उब जाना मतलब भर गया है उनका मन। अब वहाँ पे नहीं रहना चाहते। वो सोच रहे हैं कि अब यहाँ से जाते जाते सोच रहा हूँ कि यहाँ का जो उद्यान है, जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उसे एक बार देख लेता हूँ। और यह भी सोच रहे हैं कि काश छोटा जादूगर भी दिखाई दे देता। इसलिए वहाँ पे वो उस दिन जल्दी लौट के आना था, इसलिए अकेले निकल गए। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। वहाँ पे उसने नाटक दिखाना शुरुआत कर दिया था। उसमें देखा कि बिल्ली जो है वो रूठी थी, भालू उसे मनाने गया था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब वो जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। रोए मीन्स शरीर का जो बाल होता है, ठीक है, वो मानो उसके शरीर का जो बाल है वो रो रहे हैं। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। खेल ख़त्म हुआ, लोगों ने पैसा दिया। पैसा बटोरने के बाद वो क्षण भर के लिए मुझे देखा फिर, ठीक है, और क्षण भर के लिए उसने स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? ठीक है। तो माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा कि आज मुझे मेरी माँ ने कहा है कि आज थोड़ा जल्द आ जाना, आज मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप है मतलब उसकी माँ को एहसास हो गया था कि शायद अब वो उसकी माँ अब जिंदा नहीं रहेंगी, इसलिए उसका मन जो था वो अविचल हो गया था। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए हो। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मैंने मतलब लेखक ने उसे क्रोध से कहा कि फिर भी तुम चले आए खेल दिखाने के लिए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, न क्यों आता? उसने कहा कि मैं क्यों नहीं आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। वे मोटर पर बैठे और उसे भी बिठा लिया, और मोटर वाले को बोला कि चलो। मोटर वाला उनके इशारे पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, लेखक भी उसके पीछे ही थे, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। अंत में उस छोटे जादूगर की माँ की मौत हो जाती है, जिसकी हाथों में अब शक्ति नहीं रही थी। उसकी माँ के हाथों में अब शक्ति नहीं थी। उसके माँ के हाथ दुर्बल हो गए थे, जो खुद उठ नहीं पा रहे थे, उठकर गिर गए। जादूगर अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। तब लेखक जो है वो स्तब्ध हो गए। ठीक है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और
आप लोग इससे रिलेटेड इसके तीनों वीडियोस को आप लोग देख लेना। उसके बाद अगर आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा बनान हो, कोई भी ऐसा स्पेलिंग रह गया हो, शब्द हो, वर्ड हो जो समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।